sp हाइब्रिडाइजेशन। बताएं यही कि अगर एक S एक P अगर कंबाइन कर रहा है, दो कंबाइन कर रहा है तो दो sp बनेगा। ये हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझाएंगे। एग्जाम्पल लिखना है फॉर्मेशन ऑफ C2H2। अगर C2H2 को देखिए, ये C2H2 को, तो आप देखिए कि यहां सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई। इस कार्बन के अगर इर्द गिर्द अगर सिग्मा काउंट करेंगे तो 2 सिग्मा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसके भी इर्द गिर्द 2 सिग्मा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब सुनिए, फॉर्मेशन ऑफ C2H2 अगर करना है तो C2 में C है एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वही 1s2 2s2 2p2। ये हुआ ग्राउंड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन कार्बन देखिए कितना बॉन्ड बनाए हुए है, 1 2 3 4। इसका मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। तो 4 होना चाहिए तो एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1 2p3। S में 1 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन। ये हुआ एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ये है एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, बॉन्ड भी ये 4 बना सकता है। लेकिन यहां हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का जब sp है तो एक S को एक P के साथ मिलाना होगा। तो जब एक S और एक P मिलेगा तो हाइब्रिडाइजेशन को sp हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और ये जब एक S और एक P कंबाइन करेगा तो 2 sp बनेगा और ये 2 P ऐसे ही रह जाएगा। बात समझिएगा, ऊपर वाला पहले मिटा रहे हैं। ये ध्यान देंगे कि ये एक S और ये एक P, अगर ये 2 कंबाइन कर रहा है तो ये 2 कंबाइन करेगा तो 2 sp बनेगा। ये देखिए एक sp और ये देखिए दूसरा sp, और उसके बाद ये 2p कंबाइन नहीं किया तो ये 2p ऐसे ही रह जाएगा। ये हुआ एक p, ये हुआ दूसरा P। ये P है, ये P है और ये दोनों sp है। कार्बन का स्थिति ये है, कार्बन में जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा sp में और ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा P में। इसको कंबाइन करना है, हाइड्रोजन 2 है और दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है S में। अब आपको फिगर बना के दिखाते हैं C2H2 का, ध्यान से सुनिए। C2H2 में पहला कार्बन बना रहे हैं, कार्बन 2 है, पहला कार्बन बना रहे हैं, उसमें हमको 2 sp बनाना है। sp का ज्योमेट्री होता है लीनियर, तो एक sp इधर बना रहे हैं, एक sp इधर बनाएंगे ताकि ये लीनियर हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, और कार्बन में 2 p भी है, एक p बना रहे हैं और ये दूसरा p है। तो ये एक कार्बन का भी आपको स्ट्रक्चर बनाए जिसमें 2 sp है और 2 p है। sp में आपको ये गोलाई ज्यादा दिखाना है क्योंकि sp में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। अब ऐसा कार्बन C2H2 का फॉर्मेशन हो रहा है, C2H2 का, तो इसमें ऐसा कार्बन 2 है, एक और कार्बन बना रहे हैं, इसमें भी 2 sp होगा। ये हुआ एक sp
और ये हुआ दूसरा sp। इन दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में हेडवाइज ओवरलैपिंग करके पेयर्ड हो गया। और इसमें भी 2 p है, ये हुआ एक p और ये हुआ दूसरा p। इन दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसमें दिखाए हैं क्लॉकवाइज तो इसमें दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज, इसमें दिखाए क्लॉकवाइज तो इसमें दिखा दिया एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी 2 कार्बन बन गया, दोनों कार्बन में 2 sp 2 p, 2 sp 2 p। अब इन कार्बन को कंबाइन करना है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है s में, तो ये एक हाइड्रोजन हेडवाइज ओवरलैपिंग, ये दूसरा हाइड्रोजन हेडवाइज ओवरलैपिंग। ये हुआ C2H2। अब ये जो सीधा वाला है सीधा वाले के साथ कंबाइन करेगा, तो इसको इस तरीके से दिखा देना है साइड वाइज ओवरलैपिंग। और ये जो तिरछा वाला है वो तिरछे वाले के साथ कंबाइन करेगा, तो इसको दूसरे अंदाज में दिखा देना है ताकि पता चले कि कौन किसके साथ कॉम्बिनेशन आप दिखाए हैं। तो ये भी हुआ साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहां देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में एक हेडवाइज ओवरलैपिंग है और ये दूसरा साइड वाइज ओवरलैपिंग है। 2 पाई बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे दिखा रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक हेडवाइज ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड और एक साइड वाइज, ये दूसरा साइड वाइज, तो 2 पाई बॉन्ड। यहां देख रहे हैं एक हेडवाइज ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड, यहां भी एक हेडवाइज ओवरलैपिंग तो यहां भी सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया C2H2 का फॉर्मेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो दिमाग में रखिए कि अगर आएगा राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में ये पूरा आपको बनाकर दिखाना होगा। हम आपको बोले कि आपको 3 क्वेश्चन बनाना है अपने से, यही आपको जो बोर्ड पे बताया मैं इसी से। उससे क्या होगा कि 2 बार 4 बार लिखिएगा तो याद होगा। एक फ्रेश पन्ने पर लिखिएगा क्वेश्चन व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नोट्स लिख के हमको दिखाइएगा। फिर एक पन्ने पे लिखिएगा व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, नोट्स लिख के हमको दिखाइएगा। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन sp हाइब्रिडाइजेशन, नोट्स लिख के हमको दिखाइएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसके पहले जो हाइब्रिडाइजेशन में आपको हम सिखाए हैं कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये जो फॉर्मूला के मदद से कि x = 1/2 VE + MA - C + A, तो वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। और ये भी थ्योरेटिकल लिखने के लिए आएगा, तो इस तरीके से थ्योरी आएगा। तो ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। एनफ फॉर द डे।